हेलो फ्रेंड्स, मैं गुड़िया एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और आपकी स्टडी भी जबरदस्त चल रही होगी। आज नया टॉपिक के साथ मैं आपके बीच में आई हूँ जिसका नाम है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि स्क्वायर रूट कैसे निकालें, क्यूब रूट कैसे निकालें। समझ में नहीं आता है कि छोटे छोटे नंबर्स का तो निकल जाता है लेकिन बड़े नंबर्स का नहीं निकल पाता है, किस तरीके से निकालें। आज आपका सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा कि स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट निकालने के लिए कहीं भी आपको भटकने की नीड नहीं है। ठीक है, सबसे पहले स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट निकालने से पहले हम ये जानेंगे कि रूट कहते किसको है। ठीक है, रूट मतलब हो गया, हिंदी में इसका नाम है करनी और इसका ये सिंबल है। ठीक है, रूट को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं और इसको हिंदी में करनी बोलते हैं। ठीक है, अगर रूट के अंदर कोई भी नंबर लिख देते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, हम इसको बोलेंगे क्या, रूट एक्स। ठीक है, इस तरीके से हम बोलेंगे। रूट की वैल्यू कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता है। एक्स जो होगा वो कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता है। ठीक है, इंटीजर नंबर हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से हम डिनोट करेंगे रूट को। ठीक है, अब बात कर ले कि रूट कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो टाइप की मैं बात कर लूँ तो टाइप इनफाइनाइट टाइप है। ठीक है, लेकिन हर टाइप हमें नहीं पढ़ना है। जैसे अगर मान लेते हैं कि कोई भी नंबर है उसको हम ए रूट एक्स में लिख रहे हैं। ठीक है, कोई भी नंबर एक्स है उसको हम ए रूट एक्स लिख रहे हैं। ए जो है वो जो रूट का ये जो पार्ट होता है इसके अंदर हाइड होता है इधर। ठीक है, इसको इस तरीके से हम नहीं लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से हम नहीं लिख सकते। इसका मतलब क्या हो गया, ए इंटू रूट एक्स। इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, ये अपने में तो सही है लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो सकता। ये बिल्कुल भी अलग चीज़ है, ये बिल्कुल भी अलग चीज़ है। ठीक, टाइप समझने के लिए यहाँ पे आपको समझना होगा ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। इस फॉर्म में होगा और इसी फॉर्म में जिस नंबर को ये लेंगे उसी नंबर का वो रूट कहलाएगा। ठीक है, अगर 2 लिया तो स्क्वायर रूट हो गया, 3 लिया तो क्यूब रूट हो गया, 4 लिया तो 4 रूट हो जाएगा, 5 लिया तो 5 रूट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो 2 और 3 का है। सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, अगर 2 है तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, ए की जगह हम 2 पुट करेंगे, 2 रूट एक्स। इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट हो गया। ठीक है, स्क्वायर रूट हो गया। और इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम रूट एक्स भी लिख सकते हैं। ये दोनों इक्वल होंगे। मतलब यहाँ पे जो 2 हम यहाँ पे शो करके लिख रहे हैं वो उसको हम हिडन भी कर सकते हैं, दोनों सही है। इसका मतलब हम इसको इस तरीके से भी लिखें या फिर हम इसको इस तरीके से लिखें, दोनों एक ही सेम नंबर है। ठीक है, सेम। अब मैं बात करूँगी क्यूब रूट किसको कहते हैं। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 2 रखा है तो स्क्वायर रूट हो गया। ऐसे ही ए की वैल्यू अगर हम 3 लिख दें, 3 रूट एक्स, इसका मतलब ये क्या हो गया, क्यूब रूट हो गया। ठीक है, अगर क्यूब रूट हम लिख रहे हैं तो हम हमेशा क्यूब रूट इसी तरीके से ही लिखेंगे। इसको हम इस तरीके से अगर हम लिखना चाहें तो ये बिल्कुल भी गलत है, ये गलती आप मत करिएगा क्योंकि ये 3 रूट एक्स बिल्कुल भी अलग है। स्क्वायर रूट एक्स को ही हम इस तरीके से इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 हम हाइड कर सकते हैं लेकिन क्यूब रूट में हम 3 को हाइड नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी। ठीक है, ऐसे ही अगर ए की जगह जैसे 2 रखा वैसे ही हमने 3 रखा, ऐसे ही हम 4 लिख दें तो 4 रूट एक्स हो जाएगा, 5 लिख दे तो 5 रूट एक्स हो जाएगा, 6 लिख दे तो 6 रूट एक्स हो जाएगा। ऐसे ही जो भी नंबर हम लिखेंगे उतने के फॉर्म में हो जाएगा। अब हम बात कर लें कि इसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि ए रूट एक्स है। ठीक है, ए की वैल्यू कुछ भी होगी, जो भी नंबर होगा वो इंटीजर में होगा, 2, 3, 4, 5 जो भी नंबर होगा। ठीक है, इस फॉर्म में अब मान लें कि हमें इसका आंसर निकालना है कि क्या होगा। ठीक है, तो हम जो भी रूट के अंदर जो भी नंबर लिखा होगा उस नंबर का हम सबसे पहले करेंगे फैक्टर। ठीक है, उस नंबर का सबसे पहले हम करेंगे फैक्टर और इस फैक्टर को हम जो भी यहाँ पे नंबर लिखा होगा उतने के पेयर में निकालेंगे। लाइक दैट ए के पेयर में हम बाहर निकालेंगे। ठीक है, अब हम आगे बात कर लें तो यहाँ पे अगर हम स्क्वायर रूट की बात कर लें, पहला जो है टाइप वो है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट की बात कर लें तो स्क्वायर रूट को निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, 2 रूट, फॉर एग्जाम्पल 4 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमने आपको बताया इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही स्क्वायर रूट निकालना है तो हम क्या करेंगे, हमने आपको सबसे पहले बताया एक्स की जगह कौन सा नंबर है, 4, ए की जगह 2। इसका मतलब हमें 4 का स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब 2 रूट निकालना है 4 का। ठीक है, अब हम करेंगे 4 का फैक्टर करेंगे। ठीक है, 4 का फैक्टर करेंगे और इसको ए के पेयर में निकालेंगे। इसका मतलब यहाँ के 2 के पेयर में हम इसको बाहर निकालेंगे पेयर बनाते हुए। ठीक है, तो 4 का हम फैक्टर करेंगे। 4 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2। हम सबको पता है 4 का फैक्टर क्या होता है, 2 इंटू 2। इसका मतलब फैक्टर का मतलब ये होता है कि वो छोटे से छोटे नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पर हमारा वो नंबर आ जाता है जिसका हम फैक्टर निकाल रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमें स्क्वायर रूट का हमें फैक्टर क्या हो गया, 2 इंटू 2। हमने बोला था क्या कि यहाँ पे 2 हिडन होता है और जो भी यहाँ पे हिडन होता है, जो भी नंबर यहाँ लिखा होता है उतने के ही पेयर में हम निकालते हैं। यहाँ पे 2 है तो 2 का पेयर बनाएंगे, अगर 3 होता है तो 3 का पेयर बनाते हैं, अगर 4 होता है तो 4 का पेयर बनाते हैं। यहाँ पे 2 है इसका मतलब यहाँ पे हम 2 का पेयर बनाएंगे। कितने पेयर बने, 1। इसका मतलब एक जो पेयर बन रहा है उसको हम बाहर निकालेंगे और यही हमारा 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये हो गया हमारा क्या, आंसर। ठीक है, ऐसे ही हम आगे देखेंगे क्वेश्चन। ये एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया। ऐसे ही एग्जाम्पल हम सेकंड की बात कर ले तो हमें मान लेते हैं निकालना है 16 का स्क्वायर रूट। ठीक है, 16 का स्क्वायर रूट निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 16 का फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कितने हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। इसका मतलब 16 का जो फैक्टर बनेगा वो ये बनेगा। अब हम पेयर निकालेंगे। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हिडन में क्या है, 2 है। ठीक है, तो 2 का पेयर निकालेंगे। कितने पेयर बन रहा है, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बना। ठीक है, एक बार एक पेयर में से हम इसको निकाल लेंगे, क्या होगा 2, और एक पेयर में से इसको निकाल लेंगे और दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वही हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा 16 का। ठीक है, ऐसे ही मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 64 है। ठीक है, 64 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे 64 का। ठीक है, क्या हो जाएगा फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2।
2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64, ये हमारा पेयर बनेगा। ठीक है, अब हम क्या है यहाँ पे 2 है तो 2 2 के पेयर में निकालेंगे, कितने पेयर बन रहा है, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना। अब जितने पेयर बन रहे हैं उसमें से एक एक नंबर हम बाहर निकालेंगे, एक पेयर ये बना, इसमें से एक नंबर ले लिया हमने, फिर एक पेयर ये बना, इसका मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, फिर एक पेयर और बन रहा है, ये हो गया, और तीनों का हम मल्टीप्लिकेशन करके हमारा फाइनल आंसर जो आएगा 2 2 4, 4 2 8, इसका मतलब 64 का जो हमारे स्क्वायर रूट होगा वो हो जाएगा 8। ऐसे ही अब हम बात करेंगे क्यूब रूट का। ऐसे ही हम बात कर लें क्यूब रूट का। क्यूब रूट क्या हो जाएगा, क्यूब रूट के बारे में हमने आपको बताया था क्या, क्यूब रूट के बारे में हम बात करेंगे। क्यूब रूट किस तरीके से डिनोट करेंगे, 3 रूट एक्स के फॉर्म में डिनोट होगा। ठीक है, इसका मतलब एक्स का जो भी फैक्टर बनेगा वो 3 3 के पेयर में हम बाहर निकालेंगे। ठीक है, एक्स का जो भी फैक्टर बनेगा वो हम 3 3 के पेयर में बाहर निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे क्या होगा कि मान लेते हैं 27 है, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, और एक है 8, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम छोटे नंबर का हम देख लेते हैं, हमें 8 का करना होगा फैक्टर और 27 का करना होगा फैक्टर। तो सबसे पहले 8 का हम कर लेते हैं, क्या फैक्टर हो जाएगा, 3 रूट 8 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4, 4 2 8, ये हमारा फैक्टर होगा। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि कौन सा नंबर लिखा हुआ है, कितने के पेयर में हमें बाहर निकालना होगा। तो यहाँ पे कितना लिखा है, 3 लिखा है, 3 लिखा है मतलब 3 3 का पेयर बनाएंगे, 3 का यहाँ पे एक पेयर बन रहा है। ठीक है, एक पेयर बन रहा है, इसका मतलब यहाँ से एक पेयर का एक नंबर हम बाहर निकाल देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। इसका मतलब 8 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे 27 की बात कर ले तो क्या हो जाएगा, 27 का हम फैक्टर करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो 3 3 9, 9 3 27, यहाँ पे हम नंबर हमने चेक किया 3, मतलब 3 3 का पेयर हम निकालेंगे तो एक पेयर बन रहा है, इसका मतलब हमारा जो 27 का क्यूब रूट हो जाएगा वो हो जाएगा 3। ऐसे ही अगर हम बात कर ले, अब हम बड़े बड़े नंबर्स का हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको एक छोटा सा ट्रिक सीखना होगा कि जिससे हम फैक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, फैक्टर निकालने के लिए आप इस तरीके से देखेंगे कि क्या होगा। फैक्टर निकालने के लिए आपको सबसे पहले सीखना होगा कि हम करते क्या है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को इसी चीज़ में फैक्टर निकालने में ही कंफ्यूजन होता है कि हम फैक्टर कैसे निकालें, वरना पेयर बना करके तो हम निकाल ही सकते हैं। ठीक है, तो फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे, जो भी डाटा लिखा होगा, ठीक है, मान लेते हैं एक्स है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा ए है। ठीक है, तो फैक्टर हम किसका निकालते हैं, फैक्टर हम इस नंबर का निकालते हैं, एक्स का हम फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, एक्स का हम फैक्टर बनाते हैं और ए के टर्म में निकालते हैं बाहर। ठीक है, रूट के बाहर निकालते हैं, जितना भी यहाँ रूट के ऊपर लिखा होगा उतने के पेयर में हम निकालते हैं। तो अब हमें फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो भी रूट के ऊपर लिखा होगा यहाँ पे जो भी नंबर, उतने से हम डिवाइड करते जाएंगे, जितनी बार में जाएगा वो हमारा क्या होता चला जाएगा, फैक्टर बनता चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने 4 के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया था, 4 का रूट निकालने के लिए, स्क्वायर रूट निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हमें फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हम इस तरीके से बना देते हैं, फिर हम छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। कितने बार में डिवाइड होगा, 2 2 4, एक 2 2 4 मतलब 2, फिर ये 2 से जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब ये जो बन रहे हैं ना, ये हमारा फैक्टर होगा। ठीक है, इसका मतलब फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2। ऐसे ही इसके पहले हमने 8 का देखा, तो 8 को डिवाइड करने के लिए हम किस तरीके से करेंगे, इस तरीके से। सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 4, 2 4 8 डिवाइड हो गया। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 4, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2। इसका मतलब यहाँ पे अब कुछ नहीं बचा, इसका मतलब जो भी हमारा फैक्टर बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, तो हमारा जो फैक्टर होगा वो ये हो जाएगा 8 का। ठीक है, इस तरीके से। अब अगर हम 27 की बात कर लें, 27 का हमें फैक्टर निकालना है, तो हम सबसे पहले इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो फैक्टर निकालने के लिए हमने आपको बोला था सबसे छोटा नंबर पहले लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हम 2 छोटा नंबर लेते हैं तो 2 से 27 का डिवाइड हो जाएगा, नहीं डिवाइड होगा। तो अब इसके बाद क्या लेंगे, 3 लेंगे, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 9 27। ठीक है, अब इसके बाद से 9 किससे डिवाइड होगा, 3 से, फिर से 3 3 9, उसके बाद से फिर 3 से जाएगा, 3 3 1 3। इसका मतलब यहाँ पे 1 आएगा, इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं बचने वाला है। ठीक है, एक बार में ये चला जाएगा। आप यहाँ पे या तो क्रॉस का निशान लगा दीजिए या तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ भी क्रॉस लगा दीजिए या फिर 1 लिख दीजिए, यहाँ भी क्रॉस लगा दीजिए या 1 लिख दीजिए, सेम है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे जो पेयर बनेगा, फैक्टर जो बनेगा वो हमारा 3 इंटू 3 इंटू 3 का हो जाएगा। यहाँ पे हमारा जो फैक्टर बना था क्या बना था, ये। ठीक, ऐसे ही हम 64 का चेक करते हैं कि क्या होगा। 64 का हमें फैक्टर निकालना है, तो 64 का फैक्टर निकालने के लिए हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 2 2 4, इसका मतलब 32 2 64 होगा। ऐसे ही फिर दोबारा हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 8, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 एंड फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1। ठीक, इसका मतलब हमारा जो फैक्टर होगा, फैक्टराइजेशन 64 का होगा, वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हमारा फैक्टर हो जाएगा। अब हम पेयर इसमें से चेक कर सकते हैं। अगर क्यूब रूट पूछता है तो हम 3 3 का पेयर बनाते हैं, अगर हमारा स्क्वायर रूट पूछता है तो हम 2 2 का पेयर निकालते हैं। अब यहीं पे हम चेक कर लेते हैं, अगर हमारा स्क्वायर रूट होता है 64 का निकालने के लिए तो हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो हम 2 2 का पेयर बनाते हैं, 1 2 3, हमारा 3 पेयर बन रहा है। तो एक पेयर से एक आ गया, दूसरे पेयर से एक निकाल लिया और तीसरे पेयर से हम एक निकाल लिया। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया 8। इसका मतलब 64 का जो स्क्वायर रूट हो जाएगा वो हो जाएगा 8। अगर हम क्यूब रूट निकाल लें 64 का तो हम 3 3 का पेयर बनाएंगे, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है,
ये हमारा 64 का फैक्टर हो गया। तो हम क्यूब रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 3 का पेयर बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 है, तो एक ये पेयर बना और एक ये पेयर बन गया। तो एक बार इसको हम निकाल लेंगे और दूसरी बार मल्टीप्लिकेशन में ये नंबर आ गया, इसका मतलब 4। हमारे 64 का स्क्वायर रूट जो होगा वो 8 होगा और हमारे 64 का क्यूब रूट जो होगा वो होगा 4। ऐसे ही हम बाकी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको फैक्टर में डरने की कोई भी जरूरत नहीं है और ना ही आप स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में आप डरने की जरूरत होगी, क्योंकि मैंने आपको आसान तरीका बता दिया। ऐसे ही आप बहुत सारे नंबर्स को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जिस भी बड़े नंबर्स का आपका फैक्टराइजेशन नहीं हो पा रहा है, आप नहीं कर पा रहे हैं, उसको इस मेथड के थ्रू आप करिए, आपका फैक्टराइजेशन बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा और आप बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे। तो आप जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ में और आगे ऐसे ऐसे ही नए नए टिप्स और ट्रिक्स मैं लेके आती रहूँगी, नए नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने आती रहूँगी और आपको सिखाती रहूँगी और मज़ा भी आएगा। आप बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, अपने मैथ को बहुत आसान बना सकते हैं, इंटरेस्टिंग भी बना सकते हैं। जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ में और सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। बहुत सारे बच्चों को ऐसे छोटी छोटी कन्फ्यूजन होती रहती है जिससे वो डरने लग जाते हैं कि मेरा तो ये वीक है, हम नहीं कर पाएंगे। तो उनको भी मदद मिले, हेल्प मिल पाए और आप सभी लोग मेरे साथ में जुड़े रहें, सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच।